तुम किसी को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। ओम शांति ओम फिल्म में शाहरुख खान ने कुछ ऐसा ही डायलॉग मारा था और ये डायलॉग आज की इस कहानी पर एकदम सटीक बैठता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ की। जिला अलीगढ़ का एक थाना है सांसनी गेट। इसी थाने की बात है, एक लड़की जो कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए गई है, लेकिन देर शाम तक भी वो अपने घर वापस लौट कर नहीं आती है। इसके परिवार वाले, खासकर माँ का रो रो कर बुरा हाल है। बार बार वो अपने पति से एक ही डिमांड करती है कि मुझे मेरी बेटी चाहिए। दोनों माँ बाप थाने पहुंचते हैं और बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराते हैं। पुलिस मामले को गंभीरता से लेती है और इसके बाद पुलिस की टीम कोचिंग सेंटर जाती है और आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनको खंगालती है। आखिरकार पुलिस को एक जांच में एक सबूत हाथ लगता है और पता चलता है कि लड़की कहां गई है और किसके साथ गई है। पुलिस को बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। आखिरकार पुलिस ने उस लड़की को वापस परिजनों के सुपुर्द कर दिया। जैसे ही लड़की वो परिवार के पास पहुंचती है तो पिता ने उस लड़की के साथ मिलकर थाने में एक तहरीर दी और मुकदमा दर्ज कराया, अपहरण की धाराओं में, बलात्कार की धाराओं में और पोक्सो एक्ट में। क्योंकि वो लड़की अभी नाबालिग है, उसकी उम्र मुश्किल से 15 या 16 साल की रही होगी। पुलिस ने इस मुकदमा दर्ज होने के बाद उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दी और कड़ी मशक्कत के बाद उन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन तीनों आरोपी में जो मुख्य आरोपी होता है वो वरुण कुमार, जिसके इलाके का जो नाम है जयगंज, ये जयगंज का रहने वाला है। पुलिस ने उसके साथ उसके 2 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है और तीनों को वो जेल भेज देती है। इसके बाद जो लड़के के परिजन हैं अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिलती है। आखिरकार निचली अदालत से जमानत खारिज हो जाती है, मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है और एक एक कर 5 महीने बीत जाते हैं। आखिरकार वो दिन भी आता है जब हाई कोर्ट जमानत को स्वीकार कर लेता है और वो लड़का जेल से छूट जाता है। जेल से छूटने के बाद उस लड़के को अपने घर जाना चाहिए था, अपने माँ बाप के घर जाना चाहिए था, लेकिन लड़का पहुंचता है उस लड़की के घर। ये लड़की का जो घर है वो पंचनगरी में है और उस लड़की का नाम है खुशी पाठक। उसके बाद वो घर पर उस लड़की के सामने चीख कर चिल्ला कर कहता है कि खुशी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जिस लड़के ने अभी बलात्कार किया था वही लड़का शादी के लिए ऑफर कैसे दे रहा है। उसके बाद वो लड़की अपने माँ बाप की नहीं सुनती है और सुनती है तो उस लड़के की सुनती है। सीधा लड़का और लड़की दोनों मंदिर पहुंचते हैं। जो यहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है श्री बाषणे मंदिर। वहां हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से इन दोनों की शादी हो जाती है 28 जुलाई 2021 को। लेकिन जब पत्रकार, मीडिया इनसे सवाल करते हैं तो कहानी इसके उलट पाई जाती है। दरअसल मामला कुछ इस तरह का है, 2019 से ये लड़की और लड़का कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए जाते हैं और यहीं से इनकी दोस्ती होती है और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। लड़का लड़की छुपते छुपाते मिलते रहते हैं, लेकिन एक दिन इसकी जानकारी उस लड़की के परिजनों को पता चल जाती है, उसके पिता को पता चल जाती है। जैसे ही ये बात पिता को पता चलती है तो पिता खासे नाराज होते हैं और लड़की को कसम दिलाते हैं कि आज के बाद तुम कभी वरुण से नहीं मिलोगी। बात यहां पर भी नहीं रुकती है, वो कहते हैं कि तुमने अगर वरुण से मिलने की कोशिश की तो मैं जहर खाकर खुदकुशी कर लूंगा। आखिरकार बेटी को अपने पिता की बात माननी पड़ी और यही बात थी कि वो लड़की अपनी स्वेच्छा से उस लड़के के साथ भागी थी, लेकिन वो नाबालिग थी। इसीलिए लड़की की जो माँ है और पिता ने उस लड़की पर इतना दबाव बनाया कि उसने अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। लेकिन अब सूरत बदल चुकी थी, सब कुछ बदल चुका था। दोनों रीति रिवाज के हिसाब से शादी कर लेते हैं और 28 जुलाई को ही वो अपने वकील के साथ कोर्ट में जज के सामने पेश होते हैं और ये सारा वाकया जज साहब को बताते हैं। जज साहब भी इनके प्यार को मान जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लड़की को अभी भी अपने परिजनों से, अपने परिवार वालों से खतरा बना हुआ है। लड़की ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है कि वह अपनी जान की सुरक्षा चाहती है। साथ ही एसएसपी को पत्र लिखा है और महिला आयोग में भी पत्र लिखा है ताकि उसकी जान को जो खतरा बना हुआ है कहीं उसके साथ कोई गलत हादसा ना हो जाए। हालांकि एसएसपी कलानिधि नेथानी ने इन दोनों को भरोसा दिलाया है कि ये दोनों सुरक्षित रहेंगे और साथ ही जो इस लड़के पर अपहरण, बलात्कार, पोक्सो एक्ट जैसी धाराओं में मुकदमा है, इसको जांच के बाद खत्म करने का भी भरोसा दिलाया है। दोस्तों, सही कहा है किसी ने, यदि दो प्यार करने वाले पूरी ईमानदारी से एक दूसरे के साथ हों तो उन्हें अलग करने वाला कोई नहीं हो सकता। इस कहानी ने भी यही साबित किया है।
आज वो लड़की और लड़का दोनों खुशी खुशी रह रहे हैं और लड़के वालों ने उस लड़की को पहले ही स्वीकार कर लिया था और आज भी वो उनके घर में एक बहू की तरह रह रही है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें वहां सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।